हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, नेक्स्ट जीके भी पढ़ लिया, क्या होता है सारे सब्जेक्ट आपको अब है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि जैसे आपने सारे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ऐसी होती है जो आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर अपनी सूझबूझ से आप मारोगे इसका आंसर तो बिल्कुल आप सही लगा सकते हो। तो आओ देखते हैं कि आप कितने आंसर सही लगाते हो। मैं टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगी। 20 में से बताना कि कितने आपके मार्क्स आए। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो ग्रुप में जुड़ने के छोटे से नियम है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप किसी से भी 200 पेमेंट करवाकर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बस पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है और आपको लिंक वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आइए क्लास के स्टार्ट करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है बताइए। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक क्या है बताइए। अच्छा अध्यापक कौन है? चलिए अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होता है बताइए। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और ये सभी कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने स्कूल से बाहर किसी छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे बताइए। तो हम अपने स्कूल से छात्रों से किस तरह का, तो बहुत ही गंभीर होकर क्या है उनकी बातों से यानी कि किसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, शिक्षण क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षण एक कौशल है, हर कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने बहुत ब्रिलियंट लोग भी आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन कम ही पढ़े लिखे लोग आपको अच्छे से किसी से चीजों को समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा कब सार्थक होगी बताइए। शिक्षा कब सार्थक होगी? जब छात्र केंद्रित हो तभी ये शिक्षा क्या है, सार्थक होगी। आपको थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रही होगी बिकॉज अभी हम यहाँ पे हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है बताइए। तो ये है शिक्षकों का। किसका है? तो शिक्षकों का है। शिक्षा की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कौन करते हैं? तो उनके शिष्य करते हैं। देखिए हम अगर पढ़ाते हैं कुछ भी तो सबसे अच्छा इवैल्यूएशन आपसे बेटर कोई भी दुनिया का इंसान नहीं कर सकता है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों को रखना चाहिए, छात्र की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को रखना। एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए बताइए। तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए यानी कि उसमें सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। तो बालक केंद्र शिक्षा की योजना पद्धति होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण ही क्या है, अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल में अगर उनको इंटरेस्टिंग वातावरण नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़कर ही भाग जाएंगे, सोच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैसे।
तो अध्यापक के कार्यों को सराहना करके, अध्यापक की कार्य क्षमता को, किसी भी टीचर की अगर आप प्रशंसा करते हो, जाहिर सी बात है उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे कारण क्या है, उनकी और भी सराहना करके बढ़ती है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? तो ये है महिलाओं के लिए तथा पिछड़ों के लिए शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में शिक्षक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में शिक्षा जो उद्देश्यहीन शिक्षा यानी कि शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि भारत में क्या है, बीएड कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, उसकी क्या है, तो उद्देश्यहीन। आपने उस उद्देश्य के लिए पढ़ाई ही नहीं किया है तो आपको कहाँ से जॉब मिलेगी? अरे इस टीचिंग में जब आए हो तो दिल से पढ़ो ना, किसी भी चीज को दिल से करो ना, रास्ता क्या है अपने आप आपके सामने खुलता हुआ चला आएगा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि क्या, तो व्यक्ति को स्वावलंबी यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और हमेशा याद रखिएगा मेरी एक बात, गर्ल्स हो या बॉय, कभी भी किसी पर डिपेंडेंट मत बनिए, खासकर तो गर्ल्स बिल्कुल मत बनो, हमेशा क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। चलिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी वाले भी माने गए हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीछे गाना भी बज रहा है, मेरे चैनल पर भी लग सकता है, क्योंकि गाना बजाना यहाँ पे अलाउ नहीं होता है यूट्यूब पर। तो इसके लिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब जैसे ही अभी जहाँ हम हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर है। तो चलिए, 20 में आपके कितने मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और मिलेंगे हम